मंगलौर उपचुनाव पर दावेदारी को लेकर खुलकर बोले पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन। बोले पूरी तरह घबरा गए हैं विपक्षी, बेकसूर के घर में आग लगाओगे तो मिलेगा जवाब। मुस्लिम समाज के लोगों का मिल रहा भरपूर समर्थन। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा से विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के बीमारी के चलते निधन होने के बाद उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा व कांग्रेस से तमाम जनप्रतिनिधि अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने भी मंगलौर उपचुनाव में भाजपा से अपनी प्रबल दावेदारी पेश की थी। इससे पहले भी चैंपियन आगामी लोकसभा चुनाव में सहारनपुर से टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य सहारनपुर से सांसद चुनाव लड़ने का है, जिसको लेकर उनके द्वारा संघ और संगठन में अपनी दावेदारी भी पेश की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हर कार्यकर्ता को पार्टी से टिकट मांगने का अधिकार है। वहीं मंगलौर उपचुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मंगलौर विधानसभा उपचुनाव अगर आने वाले 2 से 3 महीने में कराया जाता है तो वह अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वह लोकसभा चुनाव में सहारनपुर से सांसद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पूरी तरह से घबरा गए हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी बेकसूर के घर में आग लगाई जाएगी तो वह उसका जवाब देगा। आज मुस्लिम समाज के लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और समय आने पर समाज के लोग ही ऐसे षड्यंत्र रचने वालों को जवाब देंगे। सर, अब मैं बता दूं बड़े स्पष्ट रूप से, मेरा मुख्य ध्येय सांसद के चुनाव लड़ने का है। सहारनपुर में संघ और संगठन दोनों में निवेदन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। नेताओं की बकौती नहीं है, जागीर नहीं है, संगठन से चलती है। हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का पार्टी में अधिकार है और मेरी जो कार्य योजना है सहारनपुर में, वो भी मैंने स्पष्ट की कि सहारनपुर मात्र कास्ट उद्योग की नगरी कहलाता था, वहां लकड़ी का काम हुआ करता था। लेकिन मेरा जो प्लान है शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना, वहां सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन का अभी तक है और वहां वोकेशनल एजुकेशन, रोजगार परक शिक्षा या कॉम्पिटिटिव एजुकेशन नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन में जैसे MBA, ITI और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में जैसे IAS या PCS के ट्रेनिंग सेंटर्स खोलना, जिससे वहां के बच्चे DM और SSB बनने के सपने देख सकें। पूरे क्षेत्र में जो बेरोजगारी युवाओं में है उसको दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया खोलना, स्वरोजगार के लिए उनको प्रेरित करना, ये मेरा सहारनपुर का विषय है। अब बात आती है मंगलौर विधानसभा के मध्यावधि चुनाव की। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि मंगलौर का विधानसभा चुनाव यदि आने वाले 2 से 3 महीने में किया जाता है तब तो चुनाव लड़ने का फायदा है, क्योंकि वहां पर केंद्रीय जो हमारी लीडरशिप है, सीनियर पार्टी के सांसद हैं और संगठन के अधिकारी हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, वो लोग शिरकत कर सकेंगे। अगरचे संसदीय चुनाव के साथ मंगलौर में चुनाव करा दिया तो हमारी पार्टी का वहां पार्टिसिपेशन उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए और वहां तब लड़ने का फायदा नहीं है। तो मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर मंगलौर में चुनाव 2 से 3 महीने के भीतर होता है तो हम प्रत्याशी हैं, अन्यथा हम केवल संसदीय सीट के लिए चुनाव सहारनपुर की तैयारी कर रहे हैं। साजिश क्या, घबरा गए हैं। आदमी जब डरता है तो जलता है, जलता है तो षड्यंत्र करता है। मैं नाम नहीं लूंगा उन नेता का जो पूर्व विधायक हैं जो घबरा गए बेचारे। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अगर बेकसूर किसी आदमी के घर में आग लगाओगे तो उस आग से आपकी आरती नहीं उतारेगा, वो आग आपके घर में लगाएगा बदले की भावना से। स्पष्ट बात है। कई मुसलमान साथी हैं हमारे, उन्होंने कहा कि हमारे अगर चरखी में, हमारे भट्टे में, हमारे घर में किसी ने आग लगा दी तो हम उसको सवालियां देंगे, हम भी गालियां देंगे और कोसेंगे उसको, और जो जितना कर सकते हैं करेंगे। जबकि हमने अपने घर में आग लगाने के बावजूद उन लोगों पे मुकदमे नहीं कराए। और हमारे आप फिराक दिली देखिए, बड़ा दिल देखिए हमारा, कि वो 60 मुसलमान भाई मुझे मिले एक दिन आकर के
और कहने लगे कुंवर साहब हमसे गलती हो गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस द्वारा दर्ज हैं, उन दोनों मुकदमे को वापस कराने के लिए सरकार के मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो ये फिराक दिली है, ये लोग जो डर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आवाम, मुस्लिम समाज का आम आवाम जान चुका है और मेरे साथ तहे दिल से। मैंने बताया डर रहे हैं जिससे इंप्रेशन खराब हो, लेकिन उसमें वही बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारे मुसलमान भाई खुदा के वीडियो पे इस बात को कहेंगे वो तो वक्त बताएगा। मैं इन चीजों को नहीं कुछ इम्पीडमेंट मानता। कितने भौंकते रहते, परवाह नहीं करता जब शेर निकलता है। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।